नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम जयपुर के रामनिवास बाग में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बारां, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश पर जोर दिया। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सुझाव दिया था। इसे 177 देशों का समर्थन मिला और तब से विश्व के सभी देशों में योग दिवस मनाया जाता है। प्रदेश भर में योग दिवस पर विभिन्न संगठनों, संस्थाओं और स्कूलों में योग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न जिला मुख्यालयों और अन्य स्थानों पर भी योग के कार्यक्रम होंगे। राज्य स्तरीय समारोह केंद्रीय संचार ब्यूरो और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से रामनिवास बाग में अल्बर्ट हॉल पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि संस्थान की ओर से योग दिवस के उपलक्ष्य में 100 दिन पूर्व से लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से लगभग 30,000 प्रतिभागी लाभान्वित हो चुके हैं। कल जो कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को होता है, वो अल्बर्ट हॉल के ग्राउंड में हम ये कार्यक्रम 6 बजे आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो शिरकत करेंगे वो हमारे संस्थान के सभी कर्मचारी, छात्र, अधिकारी। इसके अतिरिक्त स्थानीय जो व्यक्ति हैं वो भी उसमें भाग लेंगे और माननीय सांसद महोदय रामचंद्र जी बोरा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लोगों से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ समग्र चेतना को विकसित करते हुए संतुलित जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश विदेश में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से योग के महत्व को लेकर प्रतिदिन एक योग विशेषज्ञ के विचार प्रसारित किए जा रहे हैं। आज प्रस्तुत है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के योग विभाग में आचार्य डॉक्टर काशीनाथ के विचार। स्वस्थ कहने के लिए खाली शारीरिक बनावट ही नहीं, उसके साथ साथ मन भी संतुष्ट रहे। तो मन को संतुष्ट रखने के लिए योग को महत्व दिया गया है। जैसे कि हम बोलते हैं योगेन चित्तस्य, लेकिन मन का नियंत्रण खाली प्राणायाम करने से नहीं होगा। उसके साथ साथ आसनों का अभ्यास करने के पश्चात प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को जब आप साथ में अभ्यास करेंगे तब आपको शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बाड़मेर और जालौर जिलों के बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने चौहटन, धनाऊ और आसपास के क्षेत्रों के प्रभावितों से मुलाकात भी की। इसके बाद श्री गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कच्चे मकानों, पशुओं और विद्यालय भवनों को नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सर्वेक्षण कराकर नियम अनुसार मुआवजा दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 2000 लोगों को बचाव टीमों ने रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। आर्मी सहित एसडीआरएफ की 17 और एनडीआरएफ की 8 टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि कई सड़कें नष्ट हो गई हैं और सैकड़ों मकान
टूट गए हैं। सड़कों की स्थिति बहुत खराब हुई है और लोग उम्मीद करते हैं कम से कम सड़कें पहले ठीक हो जाए और दूसरे घर टूट गए जिनके ये क्षतिग्रस्त हो गए उनकी मरम्मत हो जाए या नए बन जाए। ये निर्देश हम लोग सब कलेक्टरों को दे रहे हैं सब जगह, इस कामों को प्रायोरिटी पे करें। खंभे गिर गए वो भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि बिजली गुल हो गई है गाँव के अंदर, कुछ पशु मर गए हैं, तो इसलिए पूरा सर्वे हो रहा है, हमने रिपोर्ट जल्दी मंगाई है। श्री गहलोत ने अधिकारियों को बिजली संबंधी मरम्मत कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों से नदी या अन्य जल भराव वाले स्थानों पर नहीं जाने की अपील की है, क्योंकि नदी नाले चलते रहते हैं तो बाद में जब लोग तालाबों में नालियों में तैरने जाते हैं वो लापरवाही करते हैं तो दिक्कत आती है। राजसमंद में 5 लोग मर गए, ये थोड़ा दुखद बात है। तो मैं अपील करना चाहूंगा पब्लिक से भी कि जो अभी बरसात जो हुई है अचानक, वो तो आगे 6 महीने की बरसात एक साथ ही हो गई है मान और आराम हो गया किसानों को भी, परंतु नदी नाले जो फुल चल रहे हैं भर गए हैं उसमें तैरने में थोड़ा परहेज करें, ध्यान रखिए, ये मैं अपील करना चाहूंगा। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जालौर जिले के सांचौर और सिरोही के आबू रोड में हवाई सर्वे किया। उन्होंने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बिपरजॉय से हुए नुकसान से संबंधित समस्याओं को सुना और अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। इधर राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों ने राज्य में बिपरजॉय से हुए नुकसान के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से भी बातचीत की। भारी बारिश के बाद पिछले 3 दिन में विभिन्न हादसों में 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। ज्यादातर मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। धौलपुर जिले के मनिया में तेज बारिश के कारण मकान के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 5 लोग घायल हो गए। इस बीच राज्य के पूर्वी जिलों में आज भी बारिश का दौर जारी रहा। भीलवाड़ा जिले में तेज बारिश हुई, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने आज बारां, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा और कौशल विकास में निवेश पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विकास और वैश्विक प्रगति के लिए युवा प्रभावशाली हो सकते हैं। युवाओं का स्वास्थ्य राष्ट्र का धन विषय पर आज नई दिल्ली में G20 के साथ मिलकर आयोजित कार्यक्रम का शुभ आरंभ करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि युवाओं का अच्छा स्वास्थ्य विश्व के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत युवाओं के अधिकारों और उनकी आवश्यकताओं के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। राज्य में जल जीवन मिशन में फर्जी अनुभव के आधार पर 2 फर्मों को 900 करोड़ रुपए के मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता आज जयपुर के अशोकनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा तथा परिवादी TN शर्मा का मुकदमा 2 घंटे तक दर्ज नहीं करने पर भाजपा नेता थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। मीडिया से बातचीत में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भ्रष्टाचार के प्रामाणिक मामले में भी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। इससे पहले इस मामले में परिवादी TN शर्मा तथा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्य की अतिरिक्त मुख्य सतर्कता आयुक्त को भी लिखित शिकायत देकर इस मामले की जांच करने की मांग की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का अगले 25 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को 2,500 लाख करोड़ रुपए बनाने का लक्ष्य है। श्री गोयल आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश ने सेवा, सुशासन और गरीबों का कल्याण सुनिश्चित करने में अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल किया है। इधर प्रदेश में केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर में भारतीय जनता पार्टी ने महा जनसंपर्क अभियान के तहत संपर्क से समर्थन कार्यक्रम आयोजित किया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल खंडेलवाल की ओर से सिंगोली 4 भुजा मंदिर परिसर में चिकित्सक जांच शिविर आयोजित कर केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई गईं।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से शुरू हुई। विश्व प्रसिद्ध यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होकर आषाढ़ शुक्ल की दशमी तक चलती है। इस अवसर पर प्रदेश में भी भगवान जगन्नाथ मंदिरों को सजाया गया और रथ यात्रा निकाली गई। बूंदी के गोपाल मंदिर और केशवरायपाटन के केशव मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। कोटा में भगवान जगन्नाथ के रथ को महिलाओं ने खींचा। उदयपुर में दोपहर बाद रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भरतपुर में निकली जगन्नाथ यात्रा पर पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को अब घर से कॉलेज आने जाने का बस किराया मिलेगा। राज्य सरकार ने कॉलेज में 10 किलोमीटर से अधिक दूरी से आवागमन पर प्रति दिवस 20 रुपए का भुगतान किया जाएगा। यह राशि छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं को राहत देने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। योजना के तहत माह में न्यूनतम 75% उपस्थिति वाली छात्राएं ही स्कीम में पात्र होंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। राज्य स्तरीय योग कार्यक्रम जयपुर के रामनिवास बाग में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिपरजॉय चक्रवात से प्रभावित जिलों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मौसम विभाग ने बारां, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश पर जोर दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।